हाय, मैं नीरज पांडे। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है और मैं आज सोच रहा हूँ मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन देकर ही अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करूँ। मेरा गांव उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मैं बचपन से मुंबई में हूँ। मैंने सारी एजुकेशन वगैरह सब कुछ यहीं से की है और मैं एक प्रोफेशनली राइडर हूँ। हालांकि मेरी वीडियो आपने कहीं नहीं देखी होगी राइडिंग करते हुए, क्योंकि मैं पहले रिकॉर्डिंग नहीं करता था, मैं कुछ भी नहीं करता। मैं अपनी अपनी मर्ज़ी से अपनी मस्ती में बाइक लेकर कहीं पे भी मुंबई के आसपास या मुंबई के बाहर मैं कहीं पे भी जाता था। तो मैंने अब ये चैनल जो स्टार्ट किया है, ये चैनल मेरे दो तरीके से चलेंगे। क्योंकि मैं राइडिंग रहा हूँ तो मुझे राइडिंग का एक्सपीरियंस है। जो मैं बाइक लेके मैं जहाँ पे गया हूँ, मुझे क्या खतरे थे, क्या हुआ था मेरे साथ में, वो करूँगा। दूसरा, आप लोग पहला, और आप लोग जो मुझे अपनी स्टोरी भेजेंगे, जो मतलब आपने भी अगर कहीं राइडिंग की हो तो आप उसकी स्टोरी मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डाल सकते हैं, या तो फिर मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे भेज सकते हो। उसकी भी कहानी मैं आप लोग को बताऊंगा। दूसरा, मेरी जो हॉबी है, मैंने इसके पहले भी जंगल में नाइट कैंपिंग भी किया हूँ, जंगल में भी मैं जाता हूँ। एक वीडियो मेरी आएगी जंगल के रिलेटेड, यानी आपको दो तरीके से आपको मिलेंगे। आपको कहानी सुनना है तो आप कहानी सुन सकते हैं, या तो फिर मेरी वीडियो जो जंगल की होगी, जंगल की वीडियो देखेंगे। अच्छा, राइडिंग में मेरा क्या है, मेरे राइडिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने यहाँ से यूपी की राइडिंग कम से कम 10 बार किया है। मैंने पूना की राइडिंग की है, मैं औरंगाबाद गया हूँ, मैं एमपी भोपाल में गया हूँ। ये सब जगह मैं घूमना मेरा जाना था, लेकिन मैं कभी बड़ी राइडिंग नहीं किया हूँ। जैसे यहाँ से लेह लद्दाख वगैरह मैंने नहीं गया हूँ कभी, तो आपको नहीं बोलूँगा कि मैंने लेह लद्दाख गया हूँ। लेकिन हाँ, आप लोग अगर गए हुए हैं लेह लद्दाख और आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको कुछ खतरा हुआ हो या जंगल में कोई चीज़ जरूर होगी मिला हो, तो वो सब चीज़ आप मुझे भेज देंगे तो मैं उसे कहानी के थ्रू आप लोग को फिर से सुना दूँगा। अच्छा, दूसरी जो है, मैं जंगल का बहुत मुझे अच्छा खासा नॉलेज है, और जंगल में मुझे जंगल के बारे में घूमना, जंगल के बारे में जानकारी देना मुझे बहुत पसंद है। आपको मैं जंगल के थ्रू भी, जैसे जंगल में क्या खतरे हैं, क्या जंगल में खा सकते हैं, जंगल में हम तो वैसे वेजिटेरियन है, तो हम लोग चिकन या मछली या केकड़ा नहीं खा सकते। तो हम क्या खा सकते हैं जंगल में वेज में, यानी जैसे कोई पत्ता हो गया या कोई फल मिल गया या नहीं कुछ नहीं मिला तो क्या हम खा सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, बताते रहूँगा आपको, आप लोग उसे सुनिएगा। जंगल में क्या खतरे होते हैं, बात करते हैं जंगल में क्या खतरे। जंगल में खतरे अगर आप देखो तो बहुत कुछ है, और ना देखो तो कुछ नहीं है। अगर आप आप अगर गए हो जंगल में तो आपने देखा होगा कि एक रास्ता बना होता है। अब विश्व में किसी भी जंगल में जाइए, वहाँ पे पब्लिक इंसान पहले से मौजूद रहे हैं। तो ऐसे ही आप इंडिया के किसी भी जंगल में जाइए, वहाँ पे आपको रोड मिलेगा। अब उस रोड के, अब देखो जंगली जानवर को भी पता होता है कि इस रोड पे इंसान चलते हैं, इसलिए वो वहाँ जल्दी नहीं आते। आप जो कहते हैं ना कि अगर आप उसे छेड़ोगे तो वो काटेगा ज़रूर, तो सेम यही चीज़ वहाँ पे फॉलो होती है। अगर आप उनको छेड़ेंगे तो वो आपको ज़रूर काटेंगे, वरना वो आपके रास्ते कभी नहीं आएंगे, ना आप उनके रास्ते जाने की कोशिश कीजिएगा। रात को मेरे पास छोटी सी कहानी वो भी मैं बता दूँ। मैं गया था भोपाल के पास में एक जंगल में नाइट कैंपिंग करने के लिए। बेसिकली वहाँ का एक मेरा दोस्त है, तो उससे मेरी बात हुई, तो वो बोलता मुझे बता भैया जी बहुत अच्छा लगता है। वो करता था, मैं नाइट कैंपिंग कभी नहीं किया था, फर्स्ट टाइम मेरा था। मैंने वहाँ पे गया तो रात को 10-11 बजे तो नॉर्मली कुछ हमको फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही हम सोने के लिए गए तो जो जंगल से रात को जो आवाज़ें आती है ना, वो बहुत डरावनी होती है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आप एक नॉर्मल इंसान जंगल में नहीं रह सकता है, इतने खतरनाक डराने थे। जानवर तो छोड़ दिए, जानवर आएगा तो वो देख लिया जाएगा, लेकिन जैसे आप सोने के लिए नींद करेंगे तो कहीं से आपको झाड़ी हिलने की आवाज़ आएगी, कहीं पेड़ पौधे हिलेंगे, ऐसी आवाज़ें आती रहती। तो उस चीज़ को बहुत लाइटली, जो हमने तो जिन्होंने बहुत बार किया उनको नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन जो फर्स्ट टाइम करेंगे उनको बहुत तकलीफ़ होती है। उस समय पे आपको सुरक्षा के लिए आपके पास भले रिवॉल्वर हो, बट आप कुछ काम नहीं आता। आपने कुछ भी, आपको सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, फायर मतलब आग।
अगर आप आग जलाते हैं उससे आपको कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि आग की वजह से आजू बाजू में उजाला हो जाता है, जंगली जानवर भी नहीं आते। और जो छोटी चिड़िया होती हैं, देखिए एक जंगल में एक चिड़िया पाई जाती है जिसकी आवाज़ पायलों की तरह होती है। जैसे एक लेडीज़ जाड़ा पायल अगर पहन के चले तो आवाज़ आती है घुघरुओं की, वैसी ही आवाज़ वहाँ पे आती है। अगर वो आगे तो आपको ये लगेगा बस चुड़ैल है यहाँ पे, लेकिन बेसिक वहाँ पे आज सच बताऊँ वहाँ पे चुड़ैल नहीं होती, ना कोई हॉन्टेड पैलेस होता है। बस वहाँ पे क्या वो चिड़िया अगर आसपास है तो वो आपको इस तरीके से आवाज़ आपको सुनाई देगी, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरा कि मैं जब यहाँ से निकलता हूँ कहीं पे राइडिंग करने के लिए, तो सब कहते हैं ना राइडिंग बैग ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कुछ भी मत लो। आपको ज़रूरत ही नहीं है उन सब चीज़ों की। आप कोई जंगल ट्रिप नहीं करने जा रहे हो, आपको टेंट चाहिए या कुछ नहीं। बेसिकली आप अपने कपड़े लो, आपका एक मोबाइल हो जिससे आप रिकॉर्डिंग करेंगे, एक माइक हो, ये लेकर आप निकल जाओ। आपको हाईवे पे हर जगह सब कुछ मिलेगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं कभी भी मैंने ऐसे नहीं किया था कि मतलब हाँ मुझे ये मोबाइल ये गाड़ी का ट्यूब लेना है, मुझे गाड़ी का ये लेना है, कुछ भी मत लो आप। मैं कहता हूँ कुछ भी मत लो। मैंने 10 बार यूपी तक की राइडिंग की, मैंने आज तक ना तो एक्स्ट्रा ऑयल केयर किया है, ना तो मैंने कभी कुछ किया है। मैं नॉर्मली, हाँ आप लेह लद्दाख अगर जा रहे हो तो वो साइड में थोड़ी तकलीफ़ है, वो चीज़ आपको वहाँ पे जाना है तो करना है। लेकिन अभी सब कहते हैं यूपी जाना है, वो ले लेते हैं गाड़ी के अंदर हवा भरने के लिए किट ले लेते हैं, पंचर किट लेते हैं, एक्सीलेटर वायर लेते हैं। भाई किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल ऑयल सर्विस करवा के आप निकल जाइए गाड़ी का। आपको हाईवे पे, और हाँ अगर आप नेविगेशन के सिस्टम से जाते हैं, यानी नेविगेशन के हिसाब से आप चलते हैं, तो आप याद रखिए कभी भी आप बाइक का मत डालिए। जैसे होता है ना कि हमने बाइक का नेविगेशन डाल दिया, तो बाइक का नेविगेशन डालेंगे तो वो हाईवे आपको लेके जाएगा कुछ दूर, इसके बाद फिर आपको गांव का रास्ता दिखा देगा, यहाँ का वो चीज़ मत। आप जब भी नेविगेशन डालिए उसमें सिस्टम सेटिंग होती है, वो सेटिंग लीजिए, उसको लीजिए ट्रक पे, कि ट्रक कहाँ से जाए, वो रास्ता आपके लिए एकदम बेटर रहेगा और सही तरीके से आप जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। अच्छा, हमने भी एक बार ऐसी गलती की थी, किसी और वीडियो में बताऊंगा उसमें मेरे साथ क्या हुआ था और किस तरीके से हम फंस गए थे। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं बेसिकली मैं जब निकलता हूँ यूपी के लिए तो मैं कोई भी टूल किट नहीं लेता हूँ, बैंडेज नहीं लेता हूँ, कुछ भी नहीं लेना हो। नॉर्मल गाड़ी 60 की स्पीड से चलानी है, कोई भी गाड़ी हो, आप बुलेट ले 60-70 की स्पीड से चलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हकीकत बताऊँ, मैं आज तक तो मैंने बड़ी गाड़ी कभी यूज़ ही नहीं की। मेरी पहली गाड़ी थी स्प्लेंडर प्लस, 2014 मॉडल की थी। उसके पहले मैंने स्प्लेंडर पे मैंने किया था, HF डीलक्स पे किया था, सॉरी हाँ HF डीलक्स पे मैंने और किया था। फिर मैंने नई गाड़ी ली HF स्प्लेंडर प्रो ली थी। इसके बाद मैंने ली स्कूटी जुपिटर, TVS जुपिटर स्कूटी ली। इसके बाद मैंने लिया है अभी इस समय पे रिसेंटली मेरे पास है बजाज सिटी 110X, 110 सीसी की जो गाड़ी आती है वो मैंने ली है। इससे मैंने राइडिंग की है। तो आपको क्या होगा कि नॉर्मली आप हाईवे से चलेंगे तो आपको कहीं कोई खतरा निशान नहीं होगा। आप बेसिकली आप रात को निकलिए या दिन में निकलिए। रात को अगर आप निकल रहे हैं तो हाँ एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही है तो ध्यान रखें। लेकिन वैसे तो मैं कहता हूँ डे बाय डे आप निकलिए। रात को आप किसी पेट्रोल पंप पे रुक जाइए, ढाबे पर रुक जाइए, आप सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली 10 बजे तक तो सब चलते ही हैं। तो एक ये बेनिफिट होता है और दूसरा ये, तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। मैं आपको 2 तरीके से मैंने आपको बताया कि ग्रो करूँगा मैं अपने चैनल का। एक आपको कहानी सुनाऊँगा, पहले मैं अपनी कहानी सुनाऊँगा, इसके बाद में आप लोग की जो कहानी आएंगी उन कहानियों को मैं इस पर आप लोग को पोस्ट करूँगा, मैं खुद बता के। दूसरा, मैं जब भी जंगल ट्रिप करूँगा, महाराष्ट्र में बहुत सारे जंगल हैं, कम से कम मैं कहता हूँ कि अगर मैं हफ्ते में अगर एक वीडियो डालूँगा इस ट्रिप का तो बहुत प्रॉब्लम ये होगी। और बहुत सारे जंगल है, पालघर जंगल है, नालासोपारा का जंगल है, विरार का जंगल है, वाड़ा जंगल है, नासिक रोड पे है जंगल। तो ऐसे बहुत सारे जंगल है जहाँ पे मैं ये करूँगा। और इसके बाद में जब मैं थोड़ा और हो जाए तो फिर जब मुझे एक्सपीरियंस और अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए तो मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र भी मैं करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा जंगल के बारे में, जंगल में क्या होता है। बेसिकली देखिए, जंगल में सांप वगैरह तो मिलना तो नॉर्मल है, ये चीज़ आप भूल जाए कि सांप नहीं मिलेगा, सांप तो मिलेगा ही आपको। जोंक जो पानी में रहते हैं और वो इंसान को पकड़ के इंसान के खून को चूसते हैं, वो मिलेंगे। केकड़े आपको हर जगह मिलेंगे। तो ये सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसे मुझे खाना नहीं है क्योंकि मैं हिंदू धर्म में
धर्म से हूँ, तो मैं ये सब चीज़ को पाप नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आपको पकड़ के दिखाऊंगा ज़रूर कि हाँ इसे कैसे पकड़ा जाता है, किस तरीके से इसको काटा जाता है, कैसे खाया जाता है, ये मैं आपको बोल कर दिखाऊंगा। इसे तोड़ना फोड़ना या काटना नहीं है, ठीक है। और देखते हैं अभी आगे। आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, फिर मिलेंगे आपसे और ऐसी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे।